हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 3 समांतर श्रेणी के प्रश्न क्रमांक 9 में पहुंच चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, नया सवाल प्रश्न क्रमांक 9 है जो अपने को सीखने को मिलेगा। नया सवाल जो आप लोग पढ़कर देखिए, आपको कठिन अनुभव हो रहा होगा, लेकिन यह सवाल जो है बहुत ही सरल है। तो प्रश्न क्रमांक 9 मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद सवाल को हल करने जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 9, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। ठीक है, उसके बाद प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करो। अब हमको क्या समझ आ रहा है, इसमें बोल रहा है कि प्रथम 7 पदों का योग 49 है, उसके बाद प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात करो, अर्थात जो दिया है उसको लिखते हैं, तब हमको समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रही होगी, बट बहुत ही सुंदर है, ध्यान से देखें। देखिए, प्रथम 7 पदों का योग 49, मतलब Sn का मान जो है ना, Sn नहीं, S7 का मान जो है 49 है। यह बोल रहा है सवाल कि समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, मतलब S7 बराबर 49। ठीक है, जैसे कि अपन nवां पद में हम लोग सवाल को हल करते हैं तो उसमें लिखते हैं ना A7 A8 बराबर 10 20 जो भी, उसी प्रकार से यह है। तो S7 बराबर 49। ठीक है, तो S7 बराबर 49, तो Sn का सूत्र होता है, मान लीजिए n/2 a/l बराबर 49। तो n का मान कितना है, 7 है बटा 2 a/l बराबर 49। ये क्या हो गया हमारा समीकरण 1। क्या बन गया समीकरण 1? समझ आया कि नहीं? एक बार पुनः देखें दोस्तों, प्रथम 7 पदों का योग 49, तो S7 बराबर 49 योग बोल रहा है ना। nवां पद इतना दिया है, ऐसे हम लोग देखते थे पिछले प्रश्नावली में, है ना। तो उसमें क्या लिखते थे, A7 A8 बराबर 49 10 जो भी लिखते थे, वैसी A प्लस n माइनस वन इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 49 जो भी लिखते थे, इधर लिखते थे, उस सवाल को हल करते थे, इधर भी हल करते थे। उसी प्रकार से यह बनने वाला है कि S7 बराबर 49, तो S7 बराबर मतलब Sn का सूत्र, तो n/2 a/l बराबर 49। तो n का मान 7 अपने को दिया है, देखिए, बटा 2 a/l बराबर 49, समीकरण 1 बना दी। सेम वही 17 भी बनने वाला है। S17 बराबर 289, तो n/2 a/l बराबर 289, है ना। तो n/2 मतलब n का मान 17 अपने को दिया है, बटा 2 a/l बराबर 289, समीकरण 2। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये अपना ये है, और S7 बराबर 1 तो ये है। हम यहाँ से समीकरण 1 और 2 कैसे निकालें, ये अपने को बिल्कुल समझ आना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा। ठीक है, एक बार पुनः बता देता हूँ आप लोग को कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49, मतलब योग 49 है, मतलब कि S7 बराबर 49। तो यहाँ से n/2 a/l बराबर 49, यहाँ Sn है ना, मान लीजिए इसको Sn मान लीजिए। तो Sn का मान क्या है, मान लीजिए Sn मान लेते हैं, तो उसका Sn का सूत्र क्या है, n/2 a/l बराबर 49। तो n का मान लीजिए 7 है, S7 बराबर 49, तो 7/2 a/l बराबर 49, समीकरण 1। उसी प्रकार से S17 का हुआ है, S17 बराबर 289, तो n/2 a/l बराबर 289। तो S17, तो 17 क्या है, n का मान है, तो n/2 मतलब कि 17/2 a/l बराबर 289। तो ये अपने को समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गया। उसके बाद बोला है इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करो, तो Sn अपने को ज्ञात करना है, ये चीज अपने को ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे वह आप लोग देखें, तब हमको समझ में आएगा।
ठीक है, तो चलिए दोस्तों Sn ज्ञात करेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से Sn ज्ञात करना है हमको। समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गया है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है अपना? समीकरण 1 है अपना 7/2 a धन l बराबर 49। यही है समीकरण 1 अपना, है ना। 7/2 a धन l बराबर 49। तो 7/2 को इस साइड पक्षांतर करो 49 की तरफ, तो क्या हो जाएगा? a धन l बराबर 49 गुणा, अब इसको पक्षांतर करूंगा इस साइड, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 7 जो है नीचे चला आएगा। ठीक है, इतना समझ आता है कि नहीं? यदि 7/2 को हम इधर पक्षांतर करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, तो 49 तो अपनी जगह में है, लेकिन 7/2 को पक्षांतर करेंगे तो गुणा में है, तो 7 जो है ऊपर में है अंश में, वो हर में आ जाएगा नीचे, और जो 2 है वह नीचे है, वह पक्षांतर करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो 49 गुणा 2/7। अब यहाँ से 7 एकम 7, 7 × 3 = 49, है ना। तो a धन l बराबर 7 गुना 2, यहाँ 7 है ना, यहाँ 7 7 से 49 कटा, 7 गुना 2 बचा, तो a धन l बराबर 7 दूनी 14। ये अपने को a धन l का मान पता चल गया। Sn का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। Sn बराबर n/2 a धन l। तो Sn बराबर n का मान हमको पता नहीं है, क्योंकि Sn का मान ज्ञात कर रहे हैं ना, है ना। S17 S7 का मान ज्ञात करने, लेकिन a धन l पता है कितना है, अब भी निकाले 14, है ना। तो यहाँ से 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, तो Sn का मान आ गया है 7, और n को गुना करें n गुना 7, क्योंकि यहाँ 7 से कटाए हैं ना 14 को 2 से, तो 2 सत्ते 14 हुआ, तो n गुना 7, तो Sn का मान आ रहा है अपने पास 7n। ये अपना Sn का मान यही है 7n, यही जो है अपना आंसर है, इससे और आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से सवाल क्या है, हल होता है। और उत्तरमाला में भी मेरे को लगता है कि यही आंसर दिया होगा, Sn बराबर 7n। आप लोग को कमेंट में बताना है कि आंसर 7n दिया है कि नहीं, क्योंकि पढ़ने में तो हमको कठिन लग रहा है, देखने में भी कठिन लग रहा है, लेकिन समझने में बहुत ही सरल है। और उत्तरमाला में भी आंसर सेम दिया है कि नहीं, उसको मेरे को पता नहीं है, उसको आप लोग को कमेंट में बताना है। प्रश्न क्रमांक 10 जो, तो चलिए दोस्तों सवाल को हल करते हैं। ऐसी प्रश्न क्रमांक 10 की तरह एक उदाहरण में भी दिया है, आप उदाहरण देखिए और उदाहरण से समझने का प्रयास करें। जितना से जितना आप उदाहरण समझेंगे उतना ही हमारे लिए लाभदायक होगा दोस्तों। ठीक है, उदाहरण से भी कभी कभी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम, द्वितीय और अंतिम पद क्रमशः a, b और 2a हो तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का योगफल 3ab/2 कोष्ठक में b3a होगा। आप पहले अपने बुक खोलिए और उसमें प्रश्न को पढ़िए कि यही दिया है कि नहीं, प्रश्न क्रमांक 10। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों अपने को प्रथम पद और द्वितीय पद और अंतिम पद का मान दिया है। क्या क्या दिया है? a, b और 2a हो। ठीक है, ये मान दिया है। तो सिद्ध करना है इसी से कि श्रेणी का योगफल, जो समांतर श्रेणी का योगफल है, वह 3ab/2a में होगा कि नहीं। तो चलिए दोस्तों सवाल को हल करते हैं और सिद्ध भी करते हैं कि हमारा आंसर आता है कि नहीं। तो दिया है उसको पहले लिखेंगे, दिया है। ठीक है, तो जो दिया है उसको पहले लिखेंगे। प्रथम पद a बराबर, है ना, मान लीजिए a1 बराबर a1 बोलो चाहे a बोलो, है ना, बराबर होता है। ठीक है, द्वितीय पद a2 बराबर b और
अंतिम पद ए एन बराबर चाहे एल बराबर 2a, ये अपने को मान दिया है। आप लोग प्रश्न में भी देखिए, यहाँ यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम मतलब प्रथम पद, द्वितीय पद और अंतिम पद क्रमशः a, है ना, प्रथम पद a और द्वितीय पद b और अंतिम पद 2a हो, मतलब यही दिया है कि प्रथम पद a का मान दिया है, द्वितीय पद a2 का मान दिया है और अंतिम पद 2a दिया है। देख लीजिए, अब हमको निकालना है दोस्तों यहाँ से सर्वांतर d का मान। ठीक है, क्या निकालेंगे? सर्वांतर d जो होता है a2 माइनस a1, तो a2 क्या है हमारा b माइनस a1 क्या है a, तो ये हमारा d का मान निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सर्वांतर भी निकल गया। अब यहाँ से आप लोग निकाल दीजिए, अब हमको क्या ज्ञात करना है? समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है, तो उसमें एस एन का सूत्र लगेगा, तो n बटा 2 a धन l, a का मान तो पता है, l का मान भी पता है, लेकिन n का मान पता नहीं है, तो हमको l का मान निकालना पड़ेगा, सॉरी n का मान। ठीक है, अंतिम पद का मान पता है, a का मान पता है, n का मान पता नहीं है, और उसमें उस सूत्र में हमको n का मान रखना है। तो चलिए दोस्तों n का मान ज्ञात करते हैं। तो nवां पद का सूत्र रख दीजिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, nवां पद का सूत्र, चूंकि an का मान कितना है? 2a है, बराबर a का मान कितना है? a है, प्लस n का मान हमको ज्ञात करना है, इंटू d का मान हम भी निकाले b ऋण a। ठीक है, 2a और इधर a है, a को इस साइड पक्षांतर कर दीजिए, तो 2a में ऋण a हो जाएगा। ठीक है, प्लस, है ना, इधर b ऋण 1 के साथ अंदर में गुना करिए, है ना, तो क्या होगा? चलिए गुना करते हैं। है ना, अंदर में जब गुना करेंगे तो हमको n ऋण 1 इंटू b ऋण 1, एक बार और लिख देते हैं। ठीक है, a जो है इधर पक्षांतर हो गया, दो a में एक को घटाओ तो कितना आएगा? a बस आएगा, और इधर n ऋण 1 हो जाएगा, है ना, 2a में एक को घटाया तो a आया, n ऋण 1 अपनी जगह में है, लेकिन ये जो है गुणा में है, गुणा में अब इसको पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा, तो a का बटे में क्या आ जाएगा? b ऋण 1। ठीक है दोस्तों, तो n ऋण 1, हमको n का मान इधर से भी ज्ञात करना है और सही नियम से ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रथम पद a1 बराबर a, द्वितीय पद a2 बराबर b, अंतिम पद an बराबर 2a अपने बुक में दिया है, सिद्ध करना है, तो सर्वांतर d बराबर a2 माइनस a1, तो b ऋण a आया हमारा आंसर। अब हमको ज्ञात करना है समांतर श्रेणी का योगफल से, जो उसको सिद्ध करना है 3ab बटा 2b ऋण a। ठीक है, तो उसको ज्ञात करना है, तो हमको n का मान भी पता ज्ञात करना पड़ेगा। जब ऐसा n का सूत्र लगेगा तो n का मान ज्ञात करेंगे, तो nवां पद का सूत्र लगा दीजिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, तो 2a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान b ऋण a। ठीक है, तो 2a माइनस a को इसे पक्षांतर कर दिया, है ना, तो क्या बचा? a ऋण 1 इंटू b ऋण 1, है ना, तो 2a में एक घटा तो a बस बचा, और n ऋण 1 अपनी जगह में, और b ऋण 1 जो है पक्षांतर होकर बटे में आ गया a का, तो a बटा b ऋण 1 बराबर n ऋण 1। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग को क्लियर हो गया। तो चलिए अब यहाँ से और सरल हो जाएगा, यहाँ से हम एक आध दो लाइन में n का मान निकाल लेंगे। तो अब जो ऋण 1 है उसको हम इस साइड पक्षांतर कर देंगे, है ना, तो n बराबर क्या हो जाएगा? a बटा b ऋण 1, और ऋण 1 इधर पक्षांतर होके धन 1 बराबर n। ठीक है, तो हमें अभी भी n का मान पता नहीं चला है, अब n का मान पता चल जाएगा। यहाँ से b ऋण 1 के साथ 1 का गुना करिए और इधर से जोड़ दीजिए, तो a प्लस b ऋण 1 बटा b ऋण 1 बराबर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना दोस्तों? ठीक है, यहाँ से ऋण 1 है उसको मैं पक्षांतर किया, है ना, तो धन 1 हो गया, अब 1 हो गया, तो n अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है n के,
तो क्या किए हैं, जो b ऋण 1 है उसको मैं 1 के साथ गुणा करके इधर से जोड़ दिया, तो है ना a और प्लस अपनी जगह में है, और b ऋण 1 के साथ गुणा किया तो b ऋण a आया बटा b ऋण a, ठीक है, बराबर n, नीचे में है जब n, है ना। तो यहाँ से n बराबर क्या हो गया, a प्लस b ऋण 1 बटा b ऋण a। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, जो a है प्लस में है और इधर ऋण a है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमको n का मान प्राप्त हो गया है b बटा b ऋण a, ये हमारा n का मान। अब हम आसानी से, है ना, n का मान Sn में रख करके हम अपना जो आंसर सिद्ध करना है वह निकाल सकते हैं। एक बार पुनः देखिए दोस्तों ध्यान से, प्रथम पद, द्वितीय पद, अंतिम पद का मान रखा हूँ, सर्वांतर निकाला हूँ, ठीक है। उसके बाद हमको n का मान ज्ञात करना है, इसलिए ज्ञात करना है क्योंकि योगफल ज्ञात करना है। तो n का मान पता नहीं है, तो nवां पद का सूत्र रखकर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से मान रखकर हमको n का मान कैसे निकला है वह पता चला है। तो देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन बराबर, है ना, ए एन क्या है 2a बराबर ए का a प्लस एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान b ऋण 1, ठीक है। अब a को पक्षांतर कर दिया तो 2a ऋण 1 हो गया, और n माइनस 1 इंटू b ऋण 1 अपनी जगह में, अब b ऋण 1 इंटू में है उसको बटा में ला दिया, है ना, तो भाग में आ जाएगा, है ना, तो n ऋण 1 बराबर, तो यहाँ पर क्या हो गया, a बटा b ऋण 1 बराबर n ऋण 1। अब ऋण 1 को पक्षांतर किया, धन 1 में आया, और b ऋण 1 के साथ 1 के साथ गुणा किया, तो देखिए क्या हो गया है, a और प्लस है तो प्लस b ऋण 1 कम b ऋण 1 बटा b ऋण 1 बराबर n, और a और a कट गया क्योंकि धन और ऋण है, तो आंसर क्या आ गया, n बराबर b बटा b ऋण 1। इतना तक आप लोग को समझ में आया है कि नहीं, आप बिल्कुल बताइए दोस्तों। तो अब आगे बढ़ें, n बराबर b बटा b ऋण a आया तो हम अब आसानी से योगफल ज्ञात कर सकते हैं, और हमका जो आंसर है सिद्ध करना है वह आता है कि नहीं उसको अपन देखेंगे। तो हमको जो मान दिया उसको पहले लिख लेते हैं, a का मान a दी है a1 मान लीजिए, d का मान निकाले हैं b ऋण a, n का मान अभी निकाले b बटा b ऋण a, ठीक है। अब है ना, यहाँ a2 लिख देता हूँ, सॉरी, a2 बराबर b, a मान दिया है, और एक चीज और दिया है l अंतिम पद जिसका मान है 2a, इसको an भी लिख सकते हैं। तो अब Sn का सूत्र रखते हैं, Sn बराबर n बटा 2 a धन l। अब आसानी से हमारा जो आंसर है वह निकल जाएगा। तो n का मान क्या है दोस्तों, b बटा b ऋण a पूरे की बटा 2, ये n का मान रख दिए, a का मान हमको a ही दिया है, l का मान दिया है 2a, ठीक है। Sn बराबर b बटा b ऋण a पूरे की बटा 2, इधर हो जाएगा 3a, 2a और 1a को जोड़ो तो 3a हो जाएगा, है ना, समझ आ रहा है ना, तो 3a हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, Sn बराबर ये हो जाएगा b बटा 2 b ऋण इंटू 3, ठीक है। तो यहां से देखिए Sn बराबर 3a का इधर गुणा करिए b के साथ, तो 3ab ऊपर के साथ है ना, ये ऊपर के साथ गुणा करिए तो 3ab बटा 2b ऋण a। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों हमको यही सिद्ध करना था, और Sn का मान हमको प्राप्त हो गया है ना, इति सिद्धम। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप डरिए मत, प्रश्न को देखकर आप समझने का प्रयास करें कि सवाल कैसे हल हो रहा है।
ठीक है, एक बार पुनः बताता हूँ, ध्यान से समझने का प्रयास करें। हमको जो जो मान दिए है उसको मैं लिख दिया हूँ, आप लोग ध्यान से देखें। ये पूरा अपन मान है, ठीक है दोस्तों, ए का मान है ना, उसके बाद डी का मान, उसके बाद दिया है एन का मान, और ए एन मतलब अंतिम पद का मान 2a। उस मान को एस एन में रखेंगे। एस एन क्या है, अपना समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है, और जो सिद्ध करने के लिए बोला था उसका मान ज्ञात करना है। तो हमको सभी का मान पता चल गया है, तो एस एन बराबर n बटा 2 ए धन एल। ठीक है, सूत्र है ना हमारा, आप लोग को याद भी हो गया होगा धीरे धीरे। अब एस एन बराबर, अब मान रख रहे हैं तो एन का मान रखे हैं बी बटा बी ने बटा 2, पूरे की कोष्टक में ए धन एल का, तो ए का मान ए ही है प्लस एल का मान 2a। धीरे से पढ़ेंगे तो एस एन बराबर बी ए बटा 2 गुणा 2a और a को जोड़ेंगे तो 3a। ठीक है, उसके बाद एस एन बराबर बी बटा, अब जब यहाँ पर बी बटा बी ने है तो उसको क्या कर दीजिए आप लोग, ये जो बी ने है वो इधर हर के साथ में गुणा भी हो सकता है, मतलब बी बटा बी ने इंटू 2 है ना। जैसे मैं एक स्टेप लिख देता हूँ तो आप लोग को और अच्छा समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए b बटा बी ने है ना, और इधर क्या है पूरे की बटा 2 बटा 1 है मान लीजिए। तो जब इसको हल करेंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, b बटा बी ने और गुणा 1 जो है ऊपर में चला जाएगा, 2 नीचे में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे, सॉरी दोस्तों है ना, मिस्टेक हो गया। ये b बटा बी ने, अब ये भाग है उसको गुणा में परिवर्तन करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से ये हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ ये। ठीक है, अब समझ आ गया। फिर से पुनः बताता हूँ, ध्यान दें। b बटा बी ने पूरे की बटा 2 गुणा 3 इतना तो समझ आ गया, ये n का मान है। उसके बाद क्या किए हैं, b बटा बी ने और इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो b बटा बी ने बटा 2 का 2 बटा 1 ये है। ठीक है, ये स्टेप। उसके बाद b बटा बी ने और इस गुणा में पक्षांतर गुणा में परिवर्तन किए तो ये क्या हो गया, 1 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया। अब 2 के साथ इसके साथ गुणा करेंगे तो 2 बी ने और b एकम b, तो और इंटू 3 का 3। अब यहाँ 3ab का गुणा करेंगे b के साथ तो 3ab हो जाएगा बटा 2 बी ने। इस प्रकार से हमारा जो आंसर है वह प्राप्त हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ फिर यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, तब हमको समझ में आएगा, और जो सिद्ध करने के लिए बोला था वह सिद्ध हो गया है। ठीक है, तो इति सिद्धम है ना, आंसर नहीं लिखना है क्योंकि हम ज्ञात नहीं कर रहे हैं, हमको करना है सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए बोला इसलिए इति सिद्धम लिखना है, चाहे सिद्ध हुआ लिखना है, लेकिन आंसर उत्तर ये नहीं लिखना है। ठीक है, तो मैं लिखा हूँ इति सिद्धम। इस प्रकार से यह सवाल हल हुआ है। डरिए मत दोस्तों, प्रश्न देखकर उसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। और यदि आंसर आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मैथमेटिक चैनल को अधिक से अधिक शेयर भी करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे नए नए आपके लिए सवाल बना सकें।